सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभार, एक तो वो है जिसमें से रूट निकलता ही नहीं, जैसे रूट 17 कुछ नहीं होगा उसका। एक वो होता है जिसमें अच्छे से रूट निकल जाता है, जैसे रूट 16, है ना। एक ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें से थोड़ा निकलता है थोड़ा नहीं निकलता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन का डाउट था बच्चों को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन देखे हो तुम लोग ने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन में है ना, ठीक है, दो क्वेश्चन मैं कल वाले पेपर में से उठाता हूँ 4 मार्क्स के लिए। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, 4 मार्क्स के लिए तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, ठीक है। जितना अपने माइंड को प्रिपेयर रखोगे कि डिफ़िकल्ट सम आने वाला है, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या करने का है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन उसके अंदर एक माइनर सी चीज़ वो लोग ऐसी दे देंगे ना, जो तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रिएट करेगी कि भाई ये ऐसा ही होना चाहिए था या किसी और तरीके से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन है, पता नहीं कब पूछा था, लेकिन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, फिर 600 से 800 और 800 से 1000, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। बिल कितना आ रहा है? 240, फिर इधर आ रहा है 300, इधर आ रहा है 450, इधर आ रहा है 350 और इधर आ रहा है क्या? 160। ये हम लोगों का क्या था? क्वेश्चन था। मतलब ये हम लोग का टेबल है और हम लोग को इसका क्या बनाने का था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हम लोग को मालूम है कि एक हमेशा क्या चाहिए रहता है? प्रीसीडिंग, और एक हमेशा क्या चाहिए रहता है? सक्सीडिंग। तो प्रीसीडिंग यहाँ पर क्योंकि 0 से 200 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -200 to 0, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? 0। और यहाँ पे आएगा 1000 से कितना? 1200, जिसका फ्रीक्वेंसी वापस से क्या आएगा? 0। ठीक है, ये हम लोगों का सम था 4 मार्क के लिए। बस एक प्रीसीडिंग और एक सक्सीडिंग बनाने का था। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग बनाने के बाद हम लोग का क्या बनना स्टार्ट होएगा? ग्राफ। ये हम लोगों का ग्राफ है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा किसी का भी माइनस से स्टार्ट होता है क्या? भाई मेरा नंबर तो -200 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं कर सकता हूँ -200 से स्टार्ट? नहीं। कौन बोला? हाँ, 0 से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? अब अगर तुम्हारा माइनस जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कहाँ जाएगा? यहाँ पे बनेगा क्या? -200। यहाँ पे क्या बनेगा? 200। यहाँ पे क्या बनेगा? 400। यहाँ पे क्या बनेगा? फिर यहाँ क्या बनेगा? फिर और फिर, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बना दिया। लेकिन क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मुझे यहाँ पे चाहिए रहता है क्या? क्लास मार्क। क्या चाहिए रहता है? तो ये वाले टेबल में तो नहीं बनेगा। तुमको चाहे टेबल कैसा भी दिया हो, हम लोग हमेशा कौन सा टेबल बनाएंगे? वर्टिकल। कौन सा बनाएंगे? याद है ना, ये वाला टेबल इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे आएगा क्लास मार्क और यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। तो अब क्लास यहाँ पे है -200 से 100, तो बीच में आएगा क्या? 100, -100 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 100, यहाँ पे 300, यहाँ पे 700, 900, 1100। 1100 पे वापस से मेरा फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है? 0। और यहाँ पे भी मेरा क्या रहने वाला है? 0। ठीक है। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा? स्टार्ट करूँगा बनाना। सपोज मैंने इसको 50, 100, 150, 200, 250, 300 और क्या ले लिया हूँ इस तरीके से, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और अब मैं जो तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ
कि यहाँ पर जैसे -200 आया है, ऐसे ही बनाना चाहते हो तो ऐसे भी तुम्हारा राइट है, इस चीज़ को याद रखो। ज़्यादातर वो लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यहाँ पर 200, 400, 600 नहीं लेते। वो लोग क्या लेते हैं? क्लास मार्क। क्या लेते हैं? जैसे इसका क्लास मार्क -100 है ना, तो यहाँ पर वो लोग क्या लेंगे? फिर इधर क्या लेंगे? 0। फिर इधर क्या लेंगे? 100। फिर 300। फिर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे क्या आ गया? 100, और फिर यहाँ क्या आ रहा है? 300। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 100 का, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? समझ में आया? ये सब चीज़ें ना तुम्हारे माइंड में कल के पेपर में क्या क्रिएट करेगी? शक कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। बस यही है प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स का, और कुछ नहीं। क्वेश्चन एकदम आसान रहता है तो उसको कॉम्प्लिकेट करना मत। इसमें कुछ दिक्कत लग रही है तुम लोग को? ये बराबर है गैप, ये बराबर है गैप, ये बराबर है गैप, ये बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले का बीच का 100 है और फिर 200 का गैप कर रहे हो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है ग्राफ में। आया समझ में? और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या डालते हैं? क्रिंक मार्क, वो भी अलग टाइम पे। कब? जब ये डिस्टेंस क्या हो? ज़्यादा, और ये डिस्टेंस क्या हो? कम। सिर्फ तब क्रिंक मार्क आएगा, वरना क्रिंक मार्क आता अब अगर मैं इसको प्लॉट करना स्टार्ट करूँ तो 100 पे कितना प्लॉट करना है मुझे? 240। 240 मतलब 250 से 2 पॉइंट नीचे रहेगा यहाँ पे। फिर 300 पे कितना बनाऊँगा मैं? 300। 300 पे कितना बनेगा? 300। फिर उसके बाद 500 पे कितना बनेगा? 450। फिर उसके बाद 700 पे कितना बनेगा? 350। फिर उसके बाद 900 पे 160 इज समवेयर हियर। फिर उसके बाद इधर 0 है ना। फिर यहाँ से क्या उठाऊंगा मैं? स्केल। ये बन गया। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट्स। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? स्केल। क्या आएगा? फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या है ये? जो भी क्वेश्चन में था, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, तो फैमिलीज था ये। यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़। समझ में आया? ये इतना पूरा अगर आपने बना दिए हो, आपके 4 मार्क्स पक्के, सिर्फ इसी चीज़ के 4 मार्क है। और ये एक क्वेश्चन आने वाला है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम में कुछ डाउट है? हिस्टोग्राम सबसे आसान चीज़ है ना, उसके अंदर प्रीसीडिंग लेना है ना सक्सीडिंग लेना है। सेम टेबल बनेगा, ये गायब है, ये गायब है, बाकी सब एज इट इज़ है। उसके अंदर बनते हैं बार्स, है ना। और अगर मैं यहाँ पे इससे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से 200 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छा उसके अंदर क्लास मार्क आता है? नहीं आता है। हिस्टोग्राम में भी क्लास मार्क नहीं आता है। कब आता है क्लास मार्क? जब वो आपको बोलेगा कि पॉलीगॉन बनाओ विथ हिस्टोग्राम, ठीक है? पॉलीगॉन बनाओ विथ व्हाट? हिस्टोग्राम। तब आप क्या करोगे? प्रीसीडिंग सक्सीडिंग भी लोगे और उसके बाद क्लास मार्क भी बनाओगे, ठीक है? हम लोग को जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पहला सॉल्व एग्जाम्पल जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, वो वैसे ही है, जिसके अंदर हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दोनों यूज़ किया है। बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन लगातार आ गए 24-25 में पॉलीगॉन के। उन लोग ने मना किए कि हिस्टोग्राम के बगैर बनाओ, साफ उन लोग ने बोले हैं। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है तुम लोग को इसका पाई डायग्राम का। अ सर्वे हैज़ कंडक्टेड फॉर 180 पीपल इन अ सिटी। जो तुम लोग को मैंने पेपर दिया उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। A survey was conducted for 180 people in a city. 78 pizza, 68 burgers and 58 chips. Draw a pie diagram for the given information. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? 3 मार्क का क्वेश्चन है। 180 टोटल नंबर ऑफ पीपल है। कितने हैं? 180 ये टोटल लोग है, ठीक है? फिर उसके बाद पिज्ज़ा कितने लोग ने खाए? 70। फिर बर्गर कितने लोगों ने खाए? 60।
और चिप्स कितने लोगों ने खाए हैं? 50। सब मिला के 180 हो रहा है क्या? हो रहा है ना? 130 और 50 180, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बना देंगे। सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। सेंट्रल एंगल मतलब क्या? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल इनटू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? सेंट्रल एंगल फॉर क्या कितना आएगा? 70 अपॉन 180 इंटू 300, 0 0 कट, 18 1 जा 18, ये हो गया कितना? 140 डिग्री। ठीक है, इजी। फिर उसके बाद सेम सेंट्रल एंगल ऑफ क्या? बर्गर कितना है? 60 अपॉन इंटू, ये हो गया 2, ये हो गया कितना हो गया? 140 120 डिग्री हो चुका है, 260 हो गया, बचा कितना? 100। कैलकुलेशन दिखाने का दिखाओ, नहीं दिखाने का मत दिखाओ। कितना डिग्री होएगा? 100। तो चिप्स हो गया कितना डिग्री? अब बहुत आसान हो गया ये तो, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? प्रॉब्लम होगी 140 तुम नहीं बना पाओगे, गलत बना के आओगे कंफर्म। 50% बच्चे 140 डिग्री गलत बना के आते हैं। एकदम खुशी खुशी के वाह 3 मार्क का 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। हाँ, सिर्फ इसका तुमको 1.5 मार्क्स मिलेगा बस, बाकी तुमने डायग्राम रॉन्ग बनाए हुए हो। क्यों? क्योंकि अपने को ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल मालूम ही नहीं ना क्या होता है। ये बनाया ऐसा, बनना चाहिए 140 ऐसा, तुम बनाओगे आओगे ऐसा पक्का। 2 जगह 140 होता है ना, तुम यही वाला बना के आओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखने का, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन देते हैं ये लोग स्टैटिस्टिक्स के, याद करोगे मेरे को कल। ये सर ने बोले थे बहुत आसान देते हैं। तो जब तुम देख रहे हो सुन रहे हो तो समझो कि आसान दे रहे हैं ताकि तुम एकदम फंस जाओ कि इतना आसान, ठीक है। लेकिन वो आसान होता नहीं है, क्योंकि गलतियाँ 50% बच्चे करते हैं। जिस चीज़ को अपन डिफ़िकल्ट समझते हैं ना, उसको अपन कॉन्शियसली करते हैं। इसको अपन ऐसे ही ले लेते हैं मस्ती मजाक में कि क्या इजी क्वेश्चन आ गया। ये है 140। फिर 140 बनाने के बाद अभी अपन डी ऐसा रखेंगे, है ना? यस और नो? है अपने पास डी। देखो डी कैसा रखेंगे? ऐसा, सही ना? इसको यहाँ रखेंगे बीचों बीच, और फिर अपन कितना मार्क करेंगे? 120। 120 देखो इधर भी है और इधर भी है, ये वाला आएगा। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, इसको हटाओ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसा, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ये हो गया 120। फिर बचा कितना? एक और चीज़, डिग्री लिखूं या नंबर ऑफ पीपल लिखूं, ये भी प्रॉब्लम है। डिग्री लिखूंगा कि नंबर ऑफ पीपल लिखूंगा कि भाई 70 पिज़्ज़ा, यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखना है मुझे, तो पिज़्ज़ा 140 डिग्री लिखूं कि 70 लोग लिखूं? बोलो, दोनों लिख के आओ, दोनों लिखो, ठीक है। 140 डिग्री तुमने एंगल के पास लिख दिया हो, ठीक है। अब पिज़्ज़ा के नीचे क्या लिख दो? फिर उसके बाद बर्गर, गलती से उसमें डिग्री की साइन मत डाल देना, ठीक है। समझ में आया? तो एग्जामिनर को जो चाहिए वो उसमें से ले लेगा। वो डिग्री चाहिए था, डिग्री भी लिखे हम लोग ने, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए था वो भी लिखे हैं, खाना खाने का सामान है वो भी लिखे है, सब लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कुछ इसके अंदर जो तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अपने को आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टैटिस्टिक्स देखो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अपना एक मीन मीडियन मोड हो गया। मीन मीडियन मोड में अगर उन लोगों को पूछने का रहा कुछ भारी वाला क्वेश्चन,
तो वो बिलो वाला याद है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, वैसा वाला सम 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन फिर वो लोग हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वहाँ नहीं पूछ सकते ना, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, बड़े सम है ये। तो इधर क्योंकि 2 साल से वो लोग पूछ चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चांसेस ये बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कम है, हिस्टोग्राम पूछ सकते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद पाई डायग्राम तो पूछेंगे ही। अगर पाई डायग्राम यहाँ नहीं पूछे तो फिर यहाँ पे मीन मीडियन मोड पूछ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सब में तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स दिखने वाला है। तो अच्छे से फॉर्मूला याद करके जाना, ठीक है। स्टेप डिविएशन में किसी को जी में कुछ डाउट है? मेरे को नहीं लगता है कुछ डाउट है। ए में कुछ डाउट है? अज्यूम में हाँ बोल। जी नहीं समझा, ठीक है। चलो जी में क्या होता है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। सपोज हम लोग का एक टेबल है, सम ही ले लेते एक। स्टेप डिविएशन, मीन, मीडियन, किधर है मीन? चलो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का सम है सपोज 300 से 400, 400 से 500। कंटिन्यूस बनाने में तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं है ना? क्या करते हैं हम लोग कंटिन्यूस बनाने में? इधर माइनस करेंगे और इधर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अच्छा एक और सम है, उसके अंदर देखो मैंने वीडियो में बताया हूँ कल वाली, लेस देन 5 वाले में, ईयर में लेस देन 5 है, फिर 5 से 10, 10 से कंटिन्यूस है वो, नहीं कंटिन्यूस नहीं है वो, 0 से बिलो 5 ईयर है, फिर उसके बाद वो है 5 to 9, फिर 10 to 14, ऐसा है वो, ठीक है। अब उसके अंदर कैसा है? टेबल सही बनाया हुआ है वो, ठीक है, 0 से 4.5 ही आएगा पहला। लेकिन हम लोग जो है ना जब बनाएंगे टेबल तो उसमें बिलो ऐसा लिखते हैं ना, बिलो 5। फिर उसके बाद जब अपन टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 से 4.5, है ना? ये क्वेश्चन होता है और ये हम लोग जो कंटिन्यूस करते हैं वो होता है। यहाँ पे हम लोग -0.5 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ईयर बोला हुआ है। माइनस में ईयर होता तो कोई भी ऐसी चीज़ जो माइनस में नहीं जा सकती है वो नहीं बनाने का। ये दिमाग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में नहीं लगाने का। अभी ना 0 -200 लिया अपन ने, -200 क्या था? पैसा था। अब पैसा माइनस में जाता है क्या? मतलब तुम ऐसा बिजली यूज़ करो और अडानी तुमको आकर के पैसा दे रहे, बोले ये ले भाई पैसा, तूने बिजली यूज़ किया मेरी, नहीं ना? तो वहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाने का कि सर ने बोले थे कि भाई एज तो माइनस में नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी तो 0 है ना। ऐसा है क्या कि 5 जन दे रहे -200 में? नहीं ना, क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी? 0। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी का कुछ काम रहता नहीं है, तो ये माइनस में जाना चाहिए नहीं, तो ये होना चाहिए था -0.5 से 4.5, लेकिन ये कहाँ अटका? 0 पे, क्योंकि ये एज है। 0 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? 4.5। फिर इसके बाद जो यहाँ पे था वो था 5 से, तो ये हो गया। 5 में 0.5 माइनस करोगे आंसर आएगा कितना? और इसमें प्लस करोगे, फिर ये था क्या 10 से, तो इसमें माइनस किए और इसमें क्या किए? हो गया ना कंटिन्यूस। अभी वो पूरा कंटिन्यूस होते चले जाएगा। ये सब क्वेश्चंस तुम लोग को 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, बस जिसमें थोड़ा सा तुमको क्या हो? एरर, तुमको डाउट क्रिएट हो जाए कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं, ऐसे समाते। वो सामीर होंगे, वो जो अपना लास्ट पेज इधर है ना कहीं पे, राइट हैंड साइड के पेज पे, मीडियन है शायद, हाँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आता। इतना कंफ्यूजिंग आया भी तो उसको कंटिन्यूस अपने हिसाब से बना लेने का, ठीक है। कौन सा? अभी रुकिए तो बताने दे। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गया भाई? 300 से 400, हाँ, फिर 700 से 800 हो गया। फिर इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 80, 110, 120, 70 और 40। ये हम लोग क्या बना रहे हैं? स्टेप डिविएशन, ठीक है। ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है क्लास मार्क। अब चाहे तुम क्लास मार्क पहले बना लो फ्रीक्वेंसी से या क्या बनाओ बाद में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है? 300 और 400 के बीच में कितना? 350।
450, साढ़े और साढ़े। फिर मैं इसमें क्या निकालूंगा, ए निकालूंगा। किसको लूँ, किसी को भी ले सकते हैं अपन। किसको लेंगे, उसको डब्बे में डाल के वहाँ पे ए लिखने का एग्जाम में भी, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या बनता है यहाँ पे, डी आई एक्स आई माइनस एक्स आई ये है 350 माइनस ये कितना, माइनस 100 और फिर बनता है क्या, यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है क्या, डी आई अपॉन जी। क्या होता है अब जी स्टैंड्स फॉर व्हाट, जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। यहाँ पर ये जो नंबर्स है 200 100, दो ये ना, एक 100 है और एक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे अगर तुमने ये नीचे वाला कंसीडर कर लिए होंगे ए, तो हो गए 300 200 और 100। अभी फ़िलहाल कितने हैं, 2 नंबर। ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जा रहे हैं, 200 में नहीं जाएगा ना, 200 में खाली ये जाएगा, ये जाएगा क्या, वैसे तो 10 में भी जा रहे हैं, 2 में भी जा रहे हैं, 5 में भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ने जी में क्या लगाए, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो 100 एक ऐसा नंबर है जो 100 को भी डिवाइड करेगा और 200 को भी डिवाइड करेगा। सिर्फ कॉमन डिविजिबल होता तो अपन कुछ भी लेते, लेकिन ग्रेटेस्ट बोला है, इसके लिए क्या आएगा, जी का वैल्यू। तो यहाँ पर जी का वैल्यू ऐसा लिख लेने का, क्या, क्योंकि अपने को नीचे फॉर्मूला में भी यूज़ होता है ना। तो ये हो गया, तो इसका आंसर आएगा -2, -1 0 1 और फिर जो लास्ट टेबल बनता है वो बनता है एफ आई, मतलब इसको इससे क्या कर देने का, जब ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा ये कितना होएगा, -160 -110 0 70 और कितना 40। अब इसको प्लस कैसे करने का, 80। अब इसको प्लस कैसे करने का, ये हो गया कितना 150 है ना, और वो कितना हो गया 270, लेकिन वो माइनस है और ये क्या है, तो 270 में से 150 क्या करूँगा मैं, कितना आएगा आंसर मेरे को, लेकिन क्या, क्योंकि 270 क्या है, तो मुझे सबमिशन एफ आई यू आई कितना आया है, -120 आया। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा यू बार। यू बार का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन -120 अपॉन फ्रीक्वेंसी किधर गया, ये था ना, हाँ फ्रीक्वेंसी को प्लस नहीं किया अपन ने। कितना आएगा 0 0 0 कितना 0, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22, 22 का 2 कैरी, ये 2 और वो 2 4, कितना 420। इधर क्या आएगा 0 0 क्या आएगा 6 के टेबल में जा रहे दोनों, 6 2 जा और 6 7 जा, -2 अपॉन, इसको पॉइंट में लाना पड़ता है क्या, हाँ 7 0 जा, 7 3 जा, सॉरी 7 2 जा कितना 7 8 जा, कितना 7, बस काफ़ी है, -2 8 5। ये मेरा क्या आया है यू बार। अभी मेरा किसका फॉर्मूला लगेगा, एक्स बार का। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, a + यू बार इंटू, यही है ना। ये कितना लिया अपन ने 550 प्लस यू बार कितना है मेरे को, माइनस इंटू 100 है ना, 100 है ना। देखो मैंने ना ऐसा रैंडमली 3 ले लिया, अगर तुम 2 लेते तो ये एग्जैक्ट कितना हो जाता 28। एग्जैक्ट 28 पॉइंट नहीं का मतलब है तुम्हारा आंसर एक होल नंबर है, लेकिन क्या ये डिविजिबल हो रहा था, नहीं ना। तो तुम एटलीस्ट जो है पॉइंट के बाद कितने नंबर लोगे, 4।
कितने लोगे? अब यहाँ पे क्योंकि 100 था तो ये रिकवर कर लेगा, ये इसको बना देगा 28.5, 28.5, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये 5 नहीं लेता तो ये सिर्फ कितना बन जाता? 28 प्रॉपर होल नंबर, वो नहीं चलता। मुझे आंसर किस में चाहिए? अगर पॉइंट में आ रहा है तो, और जाहिर सी बात है पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में चाहिए, भले से पॉइंट के बाद एक नंबर लिखो तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट में चाहिए। तो अब जब मुझे लग रहा है कि भाई पॉइंट आ रहा है तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। कितना आएगा? सही है ना? तो ये है 2855। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 पॉइंट फिर मैं 550 को माइनस करता हूँ। 550 के आगे लगेंगे 2 ज़ीरो, क्योंकि इसके आगे क्या है? नंबर। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना? 4। 10 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8, 4 माइनस 2, 521 होता। अगर मैं इसको कहाँ छोड़ता? 28 पे। 521 आंसर नहीं है, 521.45। समझ में आया? ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या कवर हो गया? डायरेक्ट मेथड कवर हो गया, इसमें तुम्हारा अज्यूम भी कवर हो गया, और इसमें तुम्हारा स्टेप डिविएशन, तीनों। ठीक है। ज़्यादा चांसेस है स्टेप डिविएशन के, क्योंकि पूछता ही नहीं है वो, मुश्किल से एक आध पेपर में पूछा हुआ है, क्योंकि ये लोग हमेशा इसको क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3 में ही निपटा रहे, और उसमें इतने बड़े क्वेश्चन वो लोग पूछते नहीं। लेकिन अगर कल को अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लिए तो फिर स्टेप डिविएशन सबसे काबिल इंसान है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मीडियन मोड तो भाई नल्ली चीज़ है, अनलेस एंड अनटिल बिलो वाला पूछ ले। बिलो ही पूछेगा या लेस देन पूछेगा, मोर देन तुम लोग को है नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लास्ट ईयर था, ठीक है, अभी नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है। फिर इसके अंदर देखो वो छोटे मोटे सवालात होते हैं। कौन से वाले? क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास बनाओ, मालूम है? क्लास मार्क दिया रहता है और क्या बोलता है? क्लास बनाओ, और तुमको हाइट दिया रहता है, ठीक है। जैसे सपोज़ मैं एक सम बना के देता हूँ तुम लोग को कि क्लास मार्क दिया हुआ है अपने को 25, ठीक है। क्या है ये? क्लास मार्क क्लास मार्क है, और हाइट है अपनी कितनी? 10, और क्या बनाने बोल रहा है तुम लोग को? क्लास। 1 मार्क का क्वेश्चन या तो फिर MCQ में ऐसा। क्लास का फॉर्मूला अपने को मालूम है, लोअर लिमिट प्लस अपॉन इज इक्वल टू क्लास मार्क ये होता है, ठीक है। अब क्लास मार्क ये हो गया कितना? 25। ये तुम लोगों को मालूम नहीं है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये जाएगा इधर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया? 50, इक्वेशन 1। फिर तुम लोग को दी हुई है क्या? ये मुझे मालूम है क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर दोनों इक्वेशन क्या होंगे? लीनियरली सॉल्व। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का तुम लोगों को क्या आएगा? आंसर। आया समझ में? ये तुम लोग का बेसिक फार्मूला है, ये तुम लोग को याद रखने का है, ये तुम लोग टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है। बस याद रखना होता है कि क्लास मार्क आता कैसे, हाइट आता कैसे। कभी अपन ने ये फार्मूला लगा के हाइट फाइंड किया क्या? नहीं। अपने को मालूम है भाई, जो भी मॉडल क्लास या मीडियन क्लास या मीन क्लास आया उसका अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे? लोअर लिमिट, तो एच आ जाता है ना। लेकिन उसको अपने कभी लिखे नहीं है तो हो सकता है कि याद ना रहे कि वो आता कैसे है। तो इस तरीके से तुम लोग को वो आता, ठीक है। 1 मार्क्स में लोग डाल सकते हैं। सबसे भयानक चीज़ 1 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाल देते हो लोग, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो तुम लोग को ना समझे। बिलो वाला सम रहता है, उसके अंदर तुम लोग को वो क्या दिया रहता है? फ्रीक्वेंसी। वो मैंने पूरा सम एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में अपने को क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहले 1 मार्क के लिए? लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये हम लोग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एकदम ध्यान से सुनो।
हम लोगों का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by इज इक्वल टू where a stands for your coefficient of x, b stands for your coefficient of y और c होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट से हमारा इतना कोई लेना देना वास्ता है, दूर के रिश्तेदार है। इंपॉर्टेंट कौन है? a और b शुड नेवर बी इक्वल टू, ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है। कुछ भी होगा चलेगा, कुछ भी, रूट में रहेगा चलेगा, अपॉन में रहेगा, -0.5 रहेगा चलेगा, बस क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। और दोनों, ऐसे नहीं कोई एक, दोनों ही क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन पावर ऑफ x एंड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्या? 1। ये दो कंडीशन अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब कि वो लीनियर इक्वेशन है, वरना वो लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर ये देखो √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। √2 चलेगा, √5 x के ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के ऊपर भी पावर कुछ नहीं है मतलब, तो ये लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे चाहे 0 भी रहे उससे अपने को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन ये वाले में यहाँ पर x का यानी a का वैल्यू क्या है? तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? तो ये लीनियर। फिर उसके नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है। x डिनोमिनेटर में चलता है क्या? नहीं चलता है, ठीक है। अगर वो डिनोमिनेटर में है इसका मतलब उसका पावर क्या है? -1। क्या है? और हमको पावर सिर्फ क्या चलता? तो रीज़न भी लिखना होता है कभी कभी कि बताओ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, और जस्टिफाई ऐसा लिखा रहता है। तो जस्टिफिकेशन में क्या लिखने का कि x का जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव। समझ में आया? a का जो वैल्यू है वो क्या है? 0। b का वैल्यू क्या है? इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कुछ दिक्कत है? आगे बढ़े। नेक्स्ट अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत कम पूछता है, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन इसी वाले एक्सरसाइज में हम लोगों को एक सम है। कहाँ है वो सम? नहीं है इसमें। के वाला एक सम है, तुम लोगों को याद है? ठीक है, चलो पहले यहाँ देख लो। ये वाले में हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट सम होते हैं कौन से वाले बताए? ये वाले, ठीक है, जिसमें हमारे जो कोएफिशिएंट होते हैं वो होते हैं इंटरचेंज। क्या होते हैं? यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें तुम लोग मेरे को बताओ, ठीक है। 4 मार्क का है क्या? किधर गया बे? 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। नहीं, 3 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में लीनियर ही पूछता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक, एपी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन in 2 variable, obtain another equation coefficient of variables, find the value of variables by interchanging only। यहाँ पे हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाने गए। कहीं बोला वर्ड प्रॉब्लम बनाओ, बोलते हैं ना वो लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाओ, लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बोला। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन। तुम अपने हिसाब से कोई भी लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो तुरंत बनाने नहीं लग जाने का, ठीक है। तुम बना दिया x + y, मज़ा आ रहा है, x + y = 5, सब बना दिए, फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है वो आगे कि एक लीनियर इक्वेशन तुम बनाओ और फिर उसी लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट एक्सचेंज करके दूसरा इक्वेशन बनाओ। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ अगर मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे 2x + 3y = 10, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा? ले लो 10 ही, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैंने ये बहुत सोच समझ के लिया हूँ, ऐसे रैंडमली नहीं ले लिया। मुझे मालूम है कि मुझे इनको क्या करना पड़ता है? ऐड, और क्या करना पड़ता है? अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना आएगा?
5 कितना आएगा 5 सॉरी कितना आएगा। अब ये सब फाइव के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, करना पड़ता है ना डिवाइड, तभी तो अपने को क्या आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू यस और नो। नाउ वी विल डू व्हाट सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे इसी चीज़ को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट 10, नीचे वाले का सबका साइन क्या होएगा चेंज, ये होएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, समझा पक्का। तुमको ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा है ये, तो क्या करने का पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, नहीं अच्छा लग रहा है सर मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको और इसको मैं क्या कर दूंगा प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इसमें डालूंगा, x इज इक्वल टू भी क्या आएगा 2, ख़त्म हो गया सब 3 मार्क का। चाहे ये करते चाहे पाई डायग्राम करते, दोनों ही सम आसान थे। तुमको दोनों आ रहा है दोनों कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं करने को, कर देना दोनों। अलजेब्रा पेपर आधा घंटा पहले ख़त्म होता है, 2:10 से नहीं 2 बजे से, 2 बजे से आधा घंटा पेपर पहले अगर ख़त्म हो गया है तुम्हारा, ठीक है, बिना कुछ छोड़े हुए कंटिन्यूस लिखते हुए आ रहे हो, तो समझो 40 पक्के हैं तुम्हारे। अब वो जो आधा घंटा है वो क्या करने का है, दूसरों को कॉपी नहीं करवाने का, पेपर अपना देखने का अच्छे से, क्योंकि तुमको कितना चाहिए 40। तो इस तरीके से पेपर देखने का कि अगर मैं चेक कर रहा हूँ पेपर तो क्या क्या मिस्टेक इसके अंदर से ढूंढ सकूँ, पेपर ऐसे चेक करने का, ये चीज़ समझ लो। पेपर जल्दी हो जाता है, डेफिनेटली पेपर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 मिनट पहले भी हो रहा है मतलब तुमने अच्छा पेपर लिखे हो। अगर कहीं तुम्हारे घड़ी में बज रहे हैं 12:45 और तुम अभी भी पेपर लिख रहे हो, मतलब तुम छाप रहे थे बीच में, छापने में टाइम लगता है ना, वो बताएगा, तुम उससे पूछोगे, फिर तुम मिस को देखोगे, मिस नहीं देखेगी तब लिखोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, ये सब में टाइम लगता है। लेकिन जब खुद से लिखोगे तो आधे घंटे पहले तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। अलजेब्रा पेपर ऐसा नल्ला आता है, ठीक है, एकदम नल्ला। खाली तुम अगर अटके ठीक है, एकदम सल्लम सल्लम क्वेश्चन नंबर 3B तक पहुँचोगे, याद रखना, करोगे याद, अपने आप याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 3B 1 घंटे पे पहुंच गए तुम लोग, 1 घंटे में ऐसा लगेगा भाई ये सब करके आए हम लोग, ये भी करवाए सर ने, ये भी करवाए सर ने, ये भी करवाए, सब ऐसा टेक्स्ट बुक रहता है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक अपन पता नहीं कितनी बार सॉल्व कर चुके, सब तुमको लगेगा कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आया थोड़ा सा अटकोगे, अटकना भी चाहिए, क्वेश्चन वैसे बनते हैं, सोचो थोड़ा, सॉल्व करो उसको, आंसर लाओ। आधा घंटा तुम लोगों को सिर्फ वो 11 मार्क लिखने में जाएगा, 29 मार्क्स तुम लोग 1 घंटे में लिख लोगे, ठीक है। तो जो आधा घंटा बचेगा उसमें पेपर को एकदम ध्यान से देखने का, एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व करने का है लास्ट पेज पे, फिर एक्स्ट्रा भी सॉल्व करने का। एक्स्ट्रा सिर्फ क्या सॉल्व नहीं करने का पता है, एक्टिविटी, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हो, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं ये 4 सम कर सकता हूँ या 5 सम, पता नहीं कितने सम, कितने रहते, 5 में से 3 नहीं, 4 में से 2 अभी मत करो, 2 कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख के वापस से एक्स्ट्रा सॉल्व करना स्टार्ट करो। और तुम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, वो तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है, हम लिखेंगे एक्स्ट्रा जो हमको लगेगा। तुमको सिर्फ और सिर्फ सम क्या करना है, सॉल्व। आया समझ में, ठीक है ठीक है। तो ये वाले सम्स हैं, ये वाले सम्स ज़्यादातर देखो, ये एक बार तो ये बता दिया कि ये कंडीशन में आता है। दूसरे कंडीशन में आता है तुम लोग को कि बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस या फाइंड x माइनस वाई या फाइंड x प्लस वाई, 2 मार्क के लिए पूछता है ये क्वेश्चन नंबर 2B में। ऐसे सम ये दिया रहेगा और तुम लोगों को बोलेगा क्या फाइंड करो, x माइनस वाई x प्लस वाई। अब तुम क्या करोगे पता है, तुम इसको पूरा ऐसा सॉल्व करोगे, x की वैल्यू अलग से निकालोगे, y की वैल्यू अलग से निकालोगे और फिर दोनों को करोगे प्लस। तुम्हारा इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि तुमने जब उनको प्लस किए और जब डिवाइड करोगे तो किसका वैल्यू आ रहा है, वही तो पूछा था, लेकिन नहीं,
पब्लिक पूरा 1.5 पेज सॉल्व करती है। इतना भी दिमाग नहीं है कि 2 मार्क का सम है, इतना भी दिमाग नहीं है कि x+y आ गया। मज़ा आ रहा है, कर क्या है ना, पूरा साल क्या हम लोग ने सिर्फ x+y करने के लिए नहीं, पूरा करूँगा। मार्क्स का कोई वो नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे या कुछ होएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होएगा तुम्हारा बहुत। जितना कम दिमाग यूज़ करोगे मैथ्स पेपर से पहले, उतना पेपर अच्छा जाएगा, याद रखना, ठीक है। अभी तक तो तुम पढ़ रहे थे, मुझे मालूम एकदम यहाँ तक जाते जाते बुक ले करके, वो सब ये सब मैथ्स में नहीं चलता है। थकाओगे जितना दिमाग, उतना तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाएगा पेपर लिखते टाइम। अगर तुम लोग को क्या पूछा है x - y, तो तुमको मालूम है क्या करने का है, माइनस करने का है। समझ में आया? अगर x+y तो प्लस करने का, x - y तो माइनस करने का। ये वाले सम कभी भी तुमको पूरे फाइंड करने के लिए पूछा ही नहीं है, कभी नहीं पूछा है। इधर x+y, इधर x - y, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला सम इंपॉर्टेंट है y, क्योंकि इसमें है डिनोमिनेटर। क्या है? तुमको क्लिक होना चाहिए कि भाई 1/3 है तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। 1/4 है तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं इसको करूँगा 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x + 3y = 10, और इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 8x + y = ऐसा होगा। साइमल्टेनियस आता है सबको सॉल्व करने, कुछ दिक्कत है, बस एक चीज़ का ध्यान देने का, माइनस का, ठीक है, मंबल नहीं करने का उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारा किस पे, ग्राफिकल। ग्राफिकल के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने टाइप के? एक तो ये डब्बा देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द, लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी, टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, है कि नहीं? बोलो मुंह से अपने। फिर भी कल कुछ तुम्हारे आसपास के बच्चे एग्जामिनर को बुला के बोलेंगे मिस ग्राफ, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू ड्रॉ, ठीक है। उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, ना शक्तिमान बनने की कोशिश करना कि नहीं नहीं मिस इसमें तो ग्राफ नहीं यूज़ होएगा, तुम्हारा काम नहीं है वो, अपना पेपर लिखो चुपचाप। आया समझ में? ठीक है। बोलते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना होता, क्योंकि अगर उनको ग्राफ बनवाना है तो वो क्वेश्चन बोलेंगे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो ऐसा बोलेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है? एक्टिविटी क्वेश्चन। 2A या तो 3A में मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 3B में, या तो 4 में, ठीक है। 4 में बहुत मुश्किल है मिलना, मिल गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को? इसके अंदर तुम लोगों को 3 दिया हुआ है वैल्यू, तो इसके अंदर खुद से कुछ नहीं लेना होता है, दिया हुआ है वही क्या करने का, उठा के सॉल्व करने का। इसके अंदर आप खुद से लो बैठ करके, जो करने का करो, मज़ा आता है। ये वाले क्वेश्चंस आज तक एग्जामिनेशन में पूछे नहीं है तो नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे तो पूछेंगे, नहीं। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, अगर पूछ लिए तो कोई एक ये वाला प्रैक्टिस करके चले जाना, क्वेश्चन 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल में कुछ दिक्कत नहीं थी ना? हाँ, अब इसके अंदर है ना, एक हम लोगों का क्या बनता है, रेशियो बनता है। तो भैया रेशियो बता, A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2, याद है? देखो बोल, इसके अंदर है ना 3 रेशियो है, मतलब 2 इक्वेशन होते हैं ना। तो 2 इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन में जो आता है A1 B1 और क्या आता है C1, और दूसरे इक्वेशन में जो रहेगा वो A2 B2 और। अब इसका जो रेशियो होता है ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, ये CBSE है, लेकिन है ना, लीनियर इक्वेशन का ही पार्ट है, तुमको पता होना चाहिए। ये ग्राफ दिख रहा है तुम लोग को? ये ग्राफ का मतलब क्या है? ये ग्राफ का मतलब है ये कोलिनियर है, ये दोनों लाइन का ग्राफ बना हुआ है। दोनों लाइन का क्या बना हुआ है? ग्राफ। ये एक ही लाइन है, लेकिन है कितनी लाइन इसमें? दोनों लाइन है इसमें, ठीक है, दोनों लाइन है। एक चीज़ याद रखो, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है ग्राफ, और ये जो है ये हम लोग का आंसर होता है। ये आंसर है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है हम लोग का? मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, उसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो बन रहा है, ठीक है, कुछ भी उठा लूँ मैं इसमें, मैं अगर 2,1 उठा लूँ और इसके अंदर डालूँ, x का वैल्यू 2 डालो, y का वैल्यू 1 डालो, 2 + 2 कितना आ रहा है?
4 कर रहा है सेटिस्फाई। सपोज मैं उठा लिया 8 कॉमा -2, एक्स का वैल्यू 8 डालो, वाई का वैल्यू क्या डालो -2, 2 इंटू -2 -4, 8 -4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन पे जितने पॉइंट है मैं कुछ भी उसके अंदर डाल दूंगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्या है इनफाइनाइटली? इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन अगर तुम लोग ये देखोगे, इसका क्या है, A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, ये क्या है B2 क्या है 2 क्या है, जो कि इक्वल टू क्या होता है, फिर C1 क्या है और C2 क्या है, जो कि इक्वल टू क्या होता है। मतलब अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू तो हमारा जो इक्वेशन, जो हमारा सॉल्यूशन है ऑफ दैट टू इक्वेशन इज व्हाट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? फिर इसके बाद एक और कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन, इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है ये? तुम लोगों को क्वेश्चन कहाँ पूछता है पता है? तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 2 लीनियर इक्वेशन है जिनका यूनिक सॉल्यूशन है या जिनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा। ठीक है, तो अगर इसके साथ कुछ भलता आ गया AP वेपी जैसा तो इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, लिख लेना कहीं पे। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में अपने को ये कल आ रहा भाई, कुछ तो आता है ना सबको क्रेमर्स रूल सॉल्व करने। क्या करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को क्या कर देने का, माइनस। पक्का? कुछ दिक्कत है किसी को? ठीक है, क्रेमर्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेमर्स रूल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। फिर एक है डिस्क्रिमिनेंट, वो अगले चैप्टर में। ये क्या है? डिटर्मिनेंट। बहुत बार पूछ चुके हैं लोग एग्जाम में, सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए नहीं पूछते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में किसी को कुछ दिक्कत है? पक्का? क्रेमर्स रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉर्मूला याद रखना किसका, dx और dy का। बता देता हूँ वापस से। d में तुम लोग का आता है a1 a2 b1, फिर dx में ये हट के क्या आता है b1, फिर dy में आता है, वेरी गुड। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम लोग का जो इक्वेशन होता है बच्चों, वो होना चाहिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? ax प्लस इज इक्वल टू c। क्या है? ax प्लस by, मतलब तुम्हारा जो c है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। और अपने पास बहुत, ये देखो इधर ही है, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -19 लिख के आ जाओगे। c का वैल्यू -19 है क्या? नहीं, -19 उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, अच्छा इधर वो अगर प्लस भी है, यहाँ पे +3 है, तुमको ऐसा लग रहा है वहाँ जाके माइनस कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो नंबर है, उसको चलता। ठीक है, तुम मत सोचो उसके बारे में इतना, उसको चल रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है? वो +3 में आ जाके क्या हो जाएगा, -3। तो अब C2 का वैल्यू क्या है, -3। अरे ये नहीं है, इधर है, नहीं ये भी नहीं है, इधर आएगा -3। समझ में आया? ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन अपने को क्रेमर्स रूल में पूछता। क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस और नो? ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये एक्टिविटी दिख रही है? ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं लोग, भरने का इसको घर पे जाके। ठीक है, जैसे ड्राइंग बुक में कैसा कलर करते थे वैसा जाके करने का इसको। फिर आते हैं हम लोग इसके ऊपर ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, ये होता है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन 2 होते हैं इसके अंदर, 2 टाइप है ना, एक में सिंगल आता और एक में क्या आता है 1/x + y, 1/x - y। उसके अंदर भी एक चीज़ है
क्या? ये वाला सम। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ। 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू क्या है? 15। व्हाट विल बी पुटिंग? 1/x इज इक्वल टू व्हाट? m and 1/y is equal to what? This will become what? 2m minus is equal to 8m plus 5n is equal to, इसको अपन क्या करेंगे? सॉल्व। कुछ भी आंसर आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है ना, डरने का नहीं। एक बार सिर्फ क्या करने का, जब तुमको आंसर आ जाए m और n का, x y का नहीं, m और n का, उसको इसमें डालने का और कंफर्म करने का कि हाँ भाई आंसर क्या है सही। फिर उसके बाद उसको क्या करने का? रीसब्स्टिट्यूट। किस में? इसमें। और क्या लाने का? x और। अब क्योंकि ये सम इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, क्योंकि अभी तुम लोग इसको क्या करोगे? इसको बनाओगे, फिर इससे क्या करोगे? माइनस करोगे, फिर m का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर n का, तो तुम थक जाते हो कि हो गया सम, m और n आ गया, ख़त्म हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली किसको फाइंड करने का है? x और। ये चीज़ याद रखने का अगर ऐसे सम आए तो, ठीक है। दिस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारा ये है, जैसे हमने पुट कर दिया 1/, क्या है यहाँ पे? 3x प्लस वाई को क्या पुट किया हूँ मैंने? m। और 1/3x माइनस वाई को क्या पुट किया हूँ मैंने? n। तो ये हो जाएगा क्या? m प्लस n इज इक्वल टू 3/, क्या करूँगा? 4 से। ये बहुत बड़ा सम है, बहुत बड़ा सम, ठीक है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, नया इक्वेशन बनेगा। फिर यहाँ आऊँगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई की बाद भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2। तो दिस विल बिकम व्हाट? m अपॉन माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1/। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 8 से। किससे? तो ये हो जाएगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -8, सॉरी -1। 8 तो आ गया ना, तो 8 और 8 कैंसिल, क्या बचेगा? -1। माइनस भूलने का नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे सम अपने को 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 मार्क के लिए पूछने के लिए बहुत कुछ है। क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग डालना पड़ेगा ना उसको भी कहीं ना कहीं, बेचारा, ठीक है। खैर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आते हैं अपन किस पे? हमारे किस पे? वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। शब्द में डिफ़िकल्टी होना। क्वेश्चन देख लो। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादातर जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है खाली, ठीक है, और बोल रहा है इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, और फिर बोल रहा है इससे बनेगा एक ट्राइंगल, उसका एरिया फाइंड करो। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो तुम लोग सॉल्व करोगे घर पे जाके, उसमें है ना 2 ग्राफ, 2 ये बन रहे लाइन, एक ऐसा बन रहा है और एक बन रहा है और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना इसका एरिया फाइंड करने बोले। ये यहाँ पे जा रहा है -6 तक, ये जा रहा है यहाँ पे 6 तक, और ये जा रहा है यहाँ पे 6 तक, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करने का है। ये तो तुम लोग ने बना लिए। एरिया कैसे फाइंड होएगा? दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर, यहाँ से यहाँ है 6 और यहाँ से यहाँ है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तुम लोग कर दोगे माइनस प्लस माइनस 0 है बेस। डिस्टेंस इज नेवर क्या? नेगेटिव। डिस्टेंस 0 होता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल भी यहीं खड़े रहूँगा, 0। लेकिन माइनस कभी होता, मतलब कि ये जो -6 है, आप इसको -6 काउंट करोगे, याद रख लो, ये 6 और ये 6 टोटल कितना? 12, और ये क्या है? 6, हाफ इंटू बेस इंटू 12 इंटू 6, 36 स्क्वायर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर होता है ना,
अगर तुमने ये नहीं लिखे तो चाहे तुम कितना ही मार्क्स स्कोर कर रहे हो या फेल हो रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलेगा। 1 मार्क्स पूरा फाइनल आंसर का कट, 2 मार्क्स मिलेगा खाली लाइन वाइन खींचने का। आया समझ में? ठीक है। ग्राफ तो बनेगा, लेकिन ये ग्राफ पे सॉल्व होता नहीं है। ग्राफ तुम लोग ने लिए हो, अभी तक नहीं लिए हो, मैं बताता हूँ कैसा रहता है। पहला वाला जो पेज रहेगा, तुम लोग जब सप्लीमेंट मांगते हो ना, सप्लीमेंट मांगे हो, सप्लीमेंट कैसा मिलता है? 1 2 3 और ऐसा रहता है ना। जब तुम लोग ग्राफ मांगोगे तो ग्राफ पे पहला पेज लिखने वाला होता है, फिर जब ऐसा खोलोगे तो ऐसा इसमें से रोशनी निकलेगी, इधर भी ग्राफ और इधर भी ग्राफ, 2 ग्राफ, मज़ेदार। ठीक है, फिर उसके पीछे भी लिखने वाला होता है। तो जो पहला पेज है ना लिखने वाला, वहाँ पे लिखने का ये सब। आया समझ में? और फिर ऐसा पेज पलटने का और वहाँ पे लिखने का क्या? ग्राफ इज़ काउंटेड इन व्हाट? सप्लीमेंट इटसेल्फ। उसको सप्लीमेंट नंबर 1 देने का, अगर तुम सप्लीमेंट लेने वाले, कोई सप्लीमेंट नहीं लेता अलजेब्रा में, ठीक है, तो लेकिन अगर सप्लीमेंट लेने वाले हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ जो हो जाएगा वो सप्लीमेंट नंबर 2 हो जाएगा। कोई नहीं लेता है सप्लीमेंट, मत लेना, गंदी नज़र से देखेंगे लोग तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो सम है वो ज़्यादा पूछे हुए। एक और सम है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें मुझे नहीं लगता तुम लोग का दिमाग चल पाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसको बोल रहा है लीनियर इक्वेशन बनाओ और फिर क्या करो? सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे? पहले वाले में होएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या बात है, जब ये स्क्वायरिंग करूंगा मैं तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू, फिर y उधर जाएगा, x इज इक्वल टू वॉट? क्या बात है, x का वैल्यू आ गया। अब बारी किसकी? नीचे वाली। नीचे वाला भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, नीचे वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय x इंटू, तो जब x इंटू वाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, y y कैंसिल, x x x कैंसिल। क्या बात है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 16y, कितना? तो यहाँ पुट कर दूंगा 16y, 1y, कितना हो गया? 17। y इज इक्वल टू 1/17। ऐसा डरने का नहीं, ये क्या हो गया? अच्छा नंबर है वो। ठीक है, 1/17। फिर उसको किधर डालोगे? उधर, इधर 16/17। y का वैल्यू क्या है? 1/17 ना। लिख देता हूँ बाबा, तुम लोग ऐसा देखते हो ना, मेरे को डर लगता है। 16 × 1 = 16, 16 ये क्या है? x, और y क्या आया? 1/17। ठीक है, ठीक है। एक है ना इंस्टाग्राम पे कमेंट याद आ गया मेरे को। हंसी आई मुझे बहुत, और मैंने डाला भी उसमें 50 हंसने वाले इमोजी। ठीक है, मेरे को कल क्या बोलता है? बचकाना है कोई, मैं पूछना भी नहीं चाहता तुम लोग से कि वो कौन है। ठीक है, मेरे को क्या बोलता है कि सर आप है ना पाइनएप्पल टिक्का बेचो, अलजेब्रा आपके बस का नहीं है। क्या बोलने का बचकाने लोग। मैं सोचा ना कमेंट कर दूँ, मैं बोला बेटा जितना तूने अपनी क्लासेस की साल भर की फीस दिया है उतना का मैं सिर्फ एक दिन में पाइनएप्पल टिक्का बेच देता हूँ। और सच है, लेकिन क्या करने का बेटा, उसको वो भी नहीं समझेगा। खैर, क्या बोल रहे हो? रेक्टेंगल, ये सम इम्पोर्टेंट है। ये सम हम लोग को एक बार है ना एक्टिविटी में पूछ चुका है, और पिछले साल कुछ भलता बना के दिए थे इन लोग ने ऐसा। रेक्टेंगल 5m + n 3m - 2n इज इक्वल टू 7 + 7 सॉरी, फिर 2m + 3n
प्लस 5 और m प्लस n माइनस, ये हम लोगों का क्या है क्वेश्चन। यूज द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर एंड फाइंड ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर, ये हम लोग को पूछा है। तो क्या करने का, इक्वेट करने का, इसको और इसको क्या करने का, इक्वेट, इसको और इसको क्या करने का, और अपन क्या लाएंगे, दो लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, उसके बाद अपन उनको क्या करेंगे, सॉल्व, m और n का वैल्यू आएगा। आंसर आया, उसके बाद आप इसके अंदर m और n का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, और इसके अंदर या इसके अंदर कहीं पे भी डालोगे तो आपको क्या आएगा, ब्रेथ। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार वंस इन अ ब्लू मून तुम लोग को पूछ लिया था 4 मार्क में, ठीक है, क्लियर है। कुछ डाउट है तुम लोग को इसके अंदर, छोटा मोटा सब कुछ बता चुका हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों को बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी ये सब तो ये बबलू चिंटू ये लोग वाले समय, ठीक है, सब देख लेना एक बार। फिर उसके बाद आता है अपना कौन, क्वाड्रेटिक में भी सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकते हैं वो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना एक चीज़ याद रखो, कल के पेपर में ढूंढना, ठीक है, के वाला क्वेश्चन उन लोगों का फेवरेट है, के कोरियन नहीं, सैसिन खुश है। के वाला क्वेश्चन जो होता है ना उन लोगों का क्या है, फेवरेट। दूसरी चीज़, दूसरा जो है फेवरेट वो है रूट वाला क्वेश्चन। रूट मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो क्या फाइंड करो, के, ऐसा। ये वाले जो क्वेश्चंस है पहले वाली एक्सरसाइज में ही है, ये आप लोगों को मिलेंगे कल, या तो आपको एक्टिविटी में मिल जाएगा या तो आपको ऐसे नॉर्मल मिलेगा, लेकिन के उन लोगों का फेवरेट है, पूछते वो लोग, मज़ा आता है उन लोगों को, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसा है। इसके अंदर भी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस इसमें जो c होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट में ही होता है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा कहाँ रहेगा, राइट में। इसमें कहाँ रहेगा, हमेशा, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या, क्वाड्रेटिक। इसके अंदर a का वैल्यू कभी भी 0 हो सकता, b का वैल्यू 0 हो सकता है, चलेगा, चलेगा ना। c का वैल्यू 0 हो सकता है, चलेगा, लेकिन a का वैल्यू कभी भी 0 होता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया बच्चों तो इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0, और x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया मतलब वो क्वाड्रेटिक से हट गया, कहाँ पहुँच गया वो, सीधा सीधा लीनियर में। समझ में आया, ठीक है। तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 हो सकता। तो ये जो जिसको मैं गंदा कर रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी में आपको पूछता है, ठीक है, या तो आप लोगों को नीचे 1B में पूछेगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत मस्त मस्त सम आते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट से, मज़ा आएगा तुम लोगों को देख के। ये देखो, ये रहा के, दिखा, एक्टिविटी। ये सम तो बहुत बार पूछ चुके, 2 बार तो मिनिमम पूछाएगा, 2 बार तो मुझे याद है, बाकी उसके अलावा पता नहीं कितनी बार पूछ चुके, ठीक है। क्या है इसके अंदर, देखो, इफ़ x = 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब x = 5 में अगर x की वैल्यू डाल दूं तो मुझे आंसर 0 आएगा, ये वो बताना चाह रहा है। तो x की वैल्यू 5 है तो k का वैल्यू फाइंड करो। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - 14x - 5 इज व्हाट, 5। क्या है, 5 दिया है ना अपने को, x = क्या दिया है, 5, तो वहाँ पे क्या आएगा, 5। फिर नाउ लेट x = व्हाट, डालते रहने का 5 5, मज़ा आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5, इधर क्या आएगा, 5 25k - 70 - 5, -70 - 5 इज हाउ मच, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, -75 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 25 वहाँ जाके क्या होएगा, डिवाइड, आंसर क्या आएगा। तो ऐसा तुम लोगों को लीनियर एक्टिविटी में पूछ सकता है, या तो तुम लोगों को कहाँ पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2B में, ठीक है। 3 मार्क का नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये 3 मार्क के लिए दे दे तुमको।
क्या यहाँ पर भरे हुए हैं ये क्वेश्चन? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक मार्क्स के बहुत क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, है कि नहीं है ना। बस ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए था, वो नहीं है, और एक्स स्क्वायर है, बस खत्म हो गई बात। फिर कुछ भलता बनाते हैं, √5x² माइनस √3x माइनस 4/5 इज इक्वल टू, पहले वाले में हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग को आता है, दूसरे वाले में हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग को बहुत कुछ आता है, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला बना दिया हम लोग ने, ठीक है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मत करो, क्योंकि अभी मेरे को बहुत लंबा जाने का है और मेरे को आ रहा है पसीना, मैं बेहोश ना हो जाऊं, तुम लोगों को भारी पड़ेगा। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा और चौथा क्वेश्चन, बाकी सब तो तुम लोग निकाल लोगे। तीसरा क्वेश्चन तो तुम लोगों को लगेगा सर डिनोमिनेटर में है, ये तो हो ही नहीं सकता, तीसरे वाले के लिए सही है, लेकिन चौथा वाला भी डिनोमिनेटर में है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। व्हाट डू वी डू, हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग को मिचमिची होती है, किससे? डिनोमिनेटर से। और अपन डिनोमिनेटर को क्या करते? हटाते। कैसा हटाते? मल्टीप्लाई करके। अगर अब मैं y को उसमें मल्टीप्लाई करूँ तीसरे में, तो y² इंटू वाई क्या होएगा? +1/y इंटू वाई क्या होगा? और 2 इंटू वाई क्या होगा? और कुछ सॉल्व होगा ये? यहाँ पे क्या आ गया? तो ये लीनियर इक्वेशन। चौथे वाले में करो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, x + 1/x माइनस 2, तो x² प्लस इज इक्वल टू, अच्छा ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद a, b और c का वैल्यू पूछते हैं वो लोग, तो ये तो क्या है? फॉर्म में है नहीं ना, तो फॉर्म में करने का कैसा? x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर लिखने का कंपेयरिंग विथ व्हाट? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू, बस मिलेगा पूरा मार्क्स। एक ही मार्क का है वो पूरा, मतलब तुम लोग का 4 चाहिए था, 4 मांग भी लगे तुम लोग, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, तो के वाले सम जो है तुम लोगों को बहुत बार पूछ चुका है, तो उसका ध्यान देने का थोड़ा अच्छे से, ठीक है, अपना बच्चा समझ के करने का। हाँ, ये वाला तो पूछा हुआ भी है भाई, वो वाला सम y² 1/y इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ो, फिर आएंगे हम लोग किसके ऊपर? ये वाला फैक्टराइजेशन में कुछ दिक्कत है किसी को? पक्का फैक्टराइजेशन अपने को बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछा हुआ है x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है भाई? x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा बताओ ज़रा? 5 और प्लस माइनस किस में रहेगा? क्यों? ये क्या है? मुझे आंसर प्लस में चाहिए ना, मैं अगर 5 को माइनस लूँगा तो मेरा आंसर किस में आएगा? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। हाँ, ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है, करके जाना, कंप्लीट द एक्टिविटी, क्लियर है। फिर उसके बाद ये सब चिंदी सम है, सबका स्ट्रेस नहीं लेने का ज़्यादा। फिर आते हैं हम लोग किसके ऊपर? सबका फेवरेट, कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, ये लोग पूछते नहीं है, लेकिन तुम लोग फेवरेट बच्चे बनना चाहते हो अगर, तो करके जाओ। वैसे तो अपने पास इसके साथ ऑप्शन में रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन में? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखो कैसे करते हैं नालायक बच्चों। कोई एक सम, कौन सा? चल बे, चौथा ले लो। सम देखो ध्यान से,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे ए हमेशा होना चाहिए क्या, यहाँ पे A1, तो क्या करूँगा A बनाऊँगा डिवाइडिंग बाय ये हो जाएगा y² 12/9 y 2 इज इक्वल टू, ये कट हो रहा है क्या, करने का कर लेने का, काट लो, दिल के अरमान पूरे कर लो। फिर a का वैल्यू इज हाउ मच 1, b का वैल्यू इज -4/3 एंड c का वैल्यू इज 2 अब मेरे को क्या चाहिए, b/2 चाहिए, b/2 द b ये है, ये सिर्फ क्या है b, फिर आया क्या अपॉन 2 द, ये और ये कट रहा है, काट लो, 2 2 जा और 3 3 जा, 4/9 इज द वैल्यू ऑफ b/2 द। फिर क्या करते हैं अपन, y² एज इट इज है ना, -4/3 y प्लस समझे, जो b/2 द होल स्क्वायर का वैल्यू आता है उसको मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करते हैं और एक बार तो अब बनता है ग्रुप, ये 3 का एक ग्रुप बन गया है जिससे हम लोग बनाते हैं a + b द होल स्क्वायर। कैसे बनाते हैं, y² का रूट क्या होता है 4/9 का रूट क्या होता है 2/3, समझे, इन दोनों का काम हो गया। इसका काम क्या है, सिर्फ साइन द 2/9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4/9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है दोनों का क्या है सेम, तो 2/9 y -2/3 द, फिर क्या करूँगा मैं, स्क्वायर हटाऊँगा, जब स्क्वायर हटाऊँगा तो उस तरफ क्या आएगा, रूट आएगा, किसके साथ, प्लस माइनस के साथ। अब 2 तो 2 ही होता, यस और नो, लेकिन √3 क्या हो जाएगा, √9 क्या हो जाएगा 3, ये प्लस वहाँ जाके माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है, एक आंसर है मेरा √2 + 2/3, एक आंसर है मेरा -2 + √2 ये है हमारे दो आंसर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको जितना अच्छे से याद रख लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ो। नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड सबको याद है, हदीजा आइए, ठीक है। फॉर्मूला मेथड में देखो, ये तुम लोग कितना ऐसा क्यूट सा सम दिया हुआ है ना, यस और नो, ये वाला पूछा है बोर्ड एग्जाम में, y² + 1/3y = 2, यही वाला पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, नहीं हो रहा है बैठने तो चले जाओ घर पे अभी। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² + y = what 6। अब a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू अलग से फाइंड किया जाएगा क्या, b² माइनस, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या बोलते हैं क्या, डेल्टा, क्या बोलते हैं, या तो डेल्टा या तो डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac अलग से फाइंड करने का और फिर उसको क्या डालने का, फॉर्मूला में। अगर उसका रूट निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो उसको वैसे ही लेके चलो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभार एक तो वो है जिसमें से रूट निकलता ही नहीं, जैसे √17 कुछ नहीं होएगा उसका, एक वो होता है जिसमें अच्छे से रूट निकल जाता है जैसे √16, है ना, एक ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें से थोड़ा निकलता है थोड़ा नहीं निकलता है। हाँ 18, 16 पूरा निकला, 17 कुछ भी नहीं निकला, 18 देखो, √18 को अगर मैं निकालूं तो ये होगा कितना 2, कितना 9, 3, तो 3 बाहर निकलेगा और ये कहाँ रहेगा, तो इसको आप √18 नहीं छोड़ सकते हो, मार्क्स कटेगा, आपको उसको 3√2 लिखना पड़ेगा। फिर कभी कभार हमारे साथ लाइफ में
ऐसा होता है कि हम लोगों को आंसर आ रहा है 3 + √18/3। अब क्या करते हैं बताएं? वही तो है, वही है ना। 3 + 3√2 अपॉन ये 3 और ये 3 क्या आएगा? कॉमन। क्या आएगा? और फिर क्या आएगा? ये है तुम्हारा आंसर। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं राहुल गांधी होता तो क्या करते मालूम? मेरी वीडियो को इस तरीके से कट करते कि सर पढ़ा रहे हैं 3 + √18/3 इज, है ना। आगे का तो बताएंगे नहीं। उसके साथ ऐसे ही होता है। वो बोलता है मोदी जी बोले कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि यहाँ से आलू डालोगे यहाँ से सोना निकलेगा। वो मोदी जी ने बोले थे, लेकिन उसकी वीडियो ऐसा कट की है कि ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है। ठीक है। तो डू नॉट बिलीव एनीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया अदर देन मी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। ये अगर कल आ गया तो सबसे खुश इंसान खदीजा रहेगी। जो पहले ही मुंडी झुका ली। She saw it coming. Next is very very important our nature. हम लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो b² - 4ac पे टिके हुए तुम्हारे कितने मार्क्स? 2 से 3 मार्क्स। कितने मार्क्स? नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर में होता क्या है? नेचर में होता यह है कि अगर b² - 4ac इक्वल टू क्या आ गया तो वो रियल है, और क्या है? और हिंदी वाला और रियल एंड फिर आते हैं b² - 4ac अगर बड़ा हो जाए, किससे? 0 से बड़ा हो जाए तो वो रियल एंड अनइक्वल। b² - 4ac अगर क्या हो जाए तो वो रहता है नॉट रियल। वाओ, नॉट इक्वल, नॉट रियल। आगे वो अनइक्वल रहे कि इक्वल रहे उससे अपने को कुछ फर्क पड़ता, बस वो क्या है? नॉट रियल का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके रूट के अंदर क्या आ गया है? माइनस। क्या आ गया है? रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब अब आप उसको कुछ छू छा सकते। दूर रहने का ऐसे लोगों से, दे आर नॉट रियल। ठीक है। क्लियर है? कुछ दिक्कत है इसके अंदर? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ है। हाँ, ये बच्चे लोग अल्फ़ा और बीटा, इस पे एक सम आया हुआ था, मैं बताता हूँ तुम लोगों को वो सम। 3 मार्क का क्वेश्चन नंबर 5 का सम देखो अल्फ़ा बीटा पे। अल्फ़ा और बीटा जो है ना वो एक्चुअली कौन है बच्चों? रूट्स है। कौन है? ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक। जो अपने को x की 2 वैल्यू आती है ना, उसमें से एक होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है। ठीक है। क्वेश्चन सुनो, सुन रहे हो? इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, अगर इसमें से एक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द रूट ऑफ अदर, मतलब अल्फ़ा जो है वो बीटा का क्या है, या बीटा जो है वो अल्फ़ा का हाफ है। कुछ भी करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज हाफ ऑफ द रूट ऑफ अदर देन फाइंड b² इज इक्वल टू 9ac/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स के लिए ये पूछा हुआ था। इसके साथ पूछा होता है लीनियर, वो ग्राफ वाला, वही कर रहे थे सब। ये तो कुछ देखने में भलता लग रहा है। ठीक है, खैर देख लो कैसे होता है। बहुत इजी है। तुम लोगों को क्या फाइंड करना होता है? सिर्फ ये निकालने का, अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या निकालने का? अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है?
माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सरकाते और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अल्फा की जगह क्या डाल देता हूँ, बीटा अपॉन डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। डिफरेंस का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का अपने पास कोई फॉर्मूला, अपने पास किसका फॉर्मूला है, अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है तो उसका अपन वैल्यू लिख देंगे, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व, अल्फा और बीटा का क्या निकालेंगे, वैल्यू। क्या पूछा है, के पूछा है ना, आ जाएगा उससे, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी का वैल्यू आएगा, के का वैल्यू आएगा। ये सम एक बार अच्छे से करके जाना। फिर तुम लोग को एक और सम पूछा हुआ है अल्फा और बीटा के रिलेटेड, देखो ध्यान से, एक्टिविटी ये, इफ़ 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 और 5 अपना क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो रूट जब दिया रहता है तो यहाँ पर है ये है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये क्या है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। रूट दिया हुआ रहेगा और अपने को वो अल्फा और बीटा लगा करके इसके अंदर डाल के क्या फाइंड करने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उससे इम्पॉर्टेंट सम है ये, इसका फॉर्मूला प्लीज़ याद करके आना, अपने मन से वहाँ बैठ के मत बनाना कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करते हो तुम लोग। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बस, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता है क्या, हाँ, फाइंड करने का इधर से, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, बी अपॉन ए, जो भी होता है, ठीक है। क्लियर है, येस और नो? क्योंकि अब इसके बाद आएगा तुम लोग को क्या, ये देखो, ये के वाले सम जहाँ भी दिखे ना तुम लोग को कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है, कुछ दिक्कत, ठीक है, क्योंकि इसमें के वाले सम बहुत पूछा है तुम लोग को, इसमें भी पूछा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सम है जो काबिल तारीफ़ है और काबिल तवज्जो है। काबिल तवज्जो समझते हो? अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स, याद है ये सम? 2 टैप, 2 जन काम कर रहे है ना, पिंटू और सोनू, पता नहीं कौन कौन थे वो लोग, याद है? तो उसमें हमेशा क्या लेने का रहता है, जैसे देखो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। 2 टैप से अगर एक बाल्टी भरोगे तो 6 घंटा लगेगा, बाल्टी नहीं, टैंक, टैंक भरोगे तो कितना घंटा लगेगा, ठीक है। तो जो एक टैप है, टैप नंबर 1 और टैप नंबर 2, ऐसा लिखने का नहीं, बस समझा रहा हूँ तुम लोगों को। द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर। अगर एक अकेला टैप एक चालू कर दूँ मैं, छोटा वाला, तो वो अकेला टैप उसको भरने में कितना घंटा लगाएगा, 5 घंटा ज़्यादा। द टैप अलोन टेक 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप। तो मैं क्या बोलता हूँ, टाइम टेकन बाय बिगर टैप इज इक्वल टू व्हाट, x। तो स्मॉलर टैप कितना रहेगा, x प्लस 5, क्या रहेगा सेम चीज़ वो पिंटू में भी आता है। पिंटू किधर है अपना, पिंटू किधर है, पिंटू ही है ना, किधर है, ये नहीं है, किधर है वो, छोड़ो, ये देखो ये वाला ही समय है ये। अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। बस यहाँ पे 2 घंटा बोला हुआ है और यहाँ पे अपने को कितना घंटा बोला है, 6 घंटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि दूसरा वाला टैप अगर ओपन करेंगे तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है, इसमें कितना घंटा ज़्यादा लग रहा है, 5 घंटा। एकदम ईजी सम, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, मैं बता रहा था तुम लोगों को ये सम सॉल्व कैसे होता है। ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, सिंपल सा देखो इक्वेशन बनाने का, कुछ ऐसा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे दोनों टैप साथ में भरने का है तो इसको अकेले भरने में कितना टाइम लग रहा है, x, और इसको अकेले भरने में लग रहा है x प्लस। लेकिन ये लोग अकेले भर रहे हैं क्या,
ये बनेगा तुम लोग का इक्वेशन। फिर तुम लोग इसको कहाँ लेके जाओगे, इधर, यस और नो, तो ये हो जाएगा x + 5, इसको लेके जाओगे इधर, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, x + x + 5 अपॉन x² प्लस इज इक्वल टू 1 ये जाके इधर क्या होएगा, 12x + 30 इज इक्वल टू x² प्लस इनको वहाँ ले लो चाहिए तो, x² + 5x माइनस 12x माइनस 30, x² - 7x माइनस 30 इज इक्वल टू -30 है, -30 को स्प्लिट करो, 3 और 10, 3 और, क्योंकि ये क्या है तो मैं माइनस किसको दे दूंगा, समझ में आया। तो आंसर मुझे आएगा कितना, 3 आ गया, तो 10 नहीं आएगा, 10 आ गया तो 3 नहीं आएगा। वो किसकी वैल्यू आएगी, बड़े टाइप की, फिर उसके अंदर वैल्यू +5 करने का किसकी वैल्यू आएगी, छोटे टाइप की। समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके का वो रंजना वाला सम भी है इसमें, रांझना नहीं, हाँ रंजना। देखो ये पूछा है, ये पूछा है, अभी मुकुंद पूछ सकता है, तुम लोग अपना देख लो भाई, मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलता है। मेरे को बचपन से ऐसा वो सिखा है, ट्राइंगल सर्कल सर्कल, तो क्या आएगा, ट्राइंगल। सिखा है मेरे को बचपन में, तुम लोग का नहीं मालूम, तुम लोग वो भी कॉपी करके लिख रहे थे क्या। ठीक है। रांझना क्या कर रही है, रांझना लेके गई है संतरे अपने बर्थडे में बांटने के लिए। फिर वो वाला मीम बजेगा पीछे से, कोई इतना गवार कैसे हो सकता है, लेकिन वो रांझना है, ठीक है। उसने क्या लेके गई है, 540 ऑरेंज। सुनो 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 बाबू सुनो। रांझना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस। हो सकता है कि उसके अब्बा का खेत हो। 540 ऑरेंजेस लेके गई है वो बांटने बच्चों के बीच, लेकिन सबको पता चल गया कि आज रांझना का बर्थडे है। अपने पास टाइम नहीं है, सबको पता चल गया रांझना का क्या है, बर्थडे है, बच्चे नहीं बर्थडे। तो उस दिन सुनो रे, उस दिन 30 बच्चे ज़्यादा आ गए, 30 बच्चे ज़्यादा आ गए संतरे लेने को। अच्छा ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, x, ठीक है। तो वो जो 540 ऑरेंजेस लाई थी वो कितने में डिवाइड करती, x में, लेकिन अब बच्चे कितने बढ़ गए, 30। अब बच्चे जब 30 हो गए तो हर एक को कितना मिलेगा, x + 30। पहले अगर 10 बच्चे थे और वो 540 लाई थी तो हर एक को कितना मिलता, 54। समझ में आ रहा है, सुनो इक्वेशन बना रहा हूँ तुम लोग के लिए। 540 अपॉन x की अब मैंने 10 ले लिया कि 10 ही बच्चे थे क्लास में, तो 10 बच्चे अगर थे तो 540 डिवाइड बाय 10, 54 सबको मिल रहा था। लेकिन जब 30 बच्चे क्या आ गए ज़्यादा, 10 + 30 40, 40 से डिवाइड होने लग गया अब ये। तो जब ये डिवाइड होने लगा तो सबको कितना ऑरेंज कम मिला, 3 ऑरेंज कम मिला। अब मुझे पता है ये ऐसा कुछ बन रहा है, 540 अपॉन x, 540 अपॉन x + 30। अब मैं इसको इक्वेशन में कैसे बिठाऊं, ये चीज़ ध्यान से समझो। पहले हर एक को कितना ऑरेंज मिल रहा था, 540 अपॉन x, कितना मिल रहा था, फिर 30 बच्चे बढ़ गए, है ना, तो सबको एक एक क्या मिलने लगा, 3 क्या मिलने लगा, कम। पहले जितना मिल रहा था उसमें से 3 क्या मिलने लगा, कब, जब 30 बच्चे बढ़ गए। समझ में आया, तो ये चचा जाएंगे इधर और ये जाएगा इधर। 540 अपॉन x माइनस 540 अपॉन x + 30 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक बनेगा, और अपन उसको क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा ना। हाँ अभी मुकुंद वाला भी देख ही लेते, है ना, कभी आ गया तो ठीक है। मुकुंद क्या बोल रहा है, मुकुंद पोजेसेस 50 मोर देन व्हाट सागर पोजेसेस। पोजेसेस क्या होता है बे,
खर्चा कर रहा है, कमा रहा है, क्या कर रहा है? छोड़ो भाई, possesses. The product of their the amount they have is 15,000. Find the amount. अरे क्या नल्ला समय. देखो मुकुंद ना 50 रुपए ज़्यादा पोजेस कर रहा है. किससे? सागर से. सागर पोजेस कर रहा है x रुपीस, तो मुकुंद कितना पोजेस करेगा? और उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000. तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू. इसके अंदर सिर्फ एक चीज डिफिकल्ट थी, पोजेसेस. मतलब पता नहीं क्या, लेकिन ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 4 मार्क के लिए आ जाए. पेपर उड़ा के ऐसा सजदे में सीधा. ठीक है. फिर देखो भाई, डीलर भी है एक. डीलर वाला सम देखो क्या बोल रहा है. अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 मार्क्स. ध्यान से सुनो. एक डीलर है, वो क्या कर रहा है? टॉय बेच रहा है 24 रुपये का. एंड गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. सुनो ध्यान से. 24 रुपीज़ का उसने टॉय क्या कर दिया? बेच दिया. वो उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 24 रुपया. फिर जितने का उसने खरीदा था उतना ही उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. टॉय का कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपया है तो उसको प्रॉफिट भी हो रहा है कितना परसेंट? 10 रुपया नहीं, 10. वापस क्वेश्चन सुनो. द डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24 सेलिंग प्राइस एंड एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा उतना परसेंट. अगर 50 रुपये का कॉस्ट प्राइस था तो 50% प्रॉफिट हो गया उसको. ठीक है. तो अब ये जो 10 है इसको हटा के मैं क्या लिख देता हूँ? x. कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट भी कितना हो रहा है? x%. आगे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. टॉय का क्या फाइंड करने का मेरे को? कॉस्ट प्राइस. सबसे पहले तो मेरे को ये प्रॉफिट जो है वो निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट या गेन जो भी बोला है उन लोगों ने, गेन बोले. तो गेन है कितना परसेंट? x%. गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कितना होएगा? 24 माइनस x इज व्हाट? गेन. अभी कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे बनेगा? x अपॉन का क्या करूं? इधर x अपॉन 100 आएगा. हाँ ठीक है, कर दिया. आगे बोल. x अपॉन 100 कर दिया अपन ने. ये ले. तो इधर डालू x अपॉन 100. हाँ, x अपॉन 100 डालेंगे तो भी थोड़ी कुछ होने वाला है. जोया उठ जा, सो रही है तू. हाँ. x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स विल नॉट गिव मी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अपने को यहाँ फॉर्मूला चाहिए. किस चीज़ का फॉर्मूला? जो गेन होता है वो किस पे होता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस पे. 1000 बार बताया हूँ. सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है. प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे. ठीक है. तो अगर मैं कॉस्ट, मुझे अगर चाहिए कि गेन कितना हो रहा है तो मुझे कॉस्ट प्राइस इनटू क्या करना पड़ेगा? गेन. कॉस्ट प्राइस x है, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 100. ये मेरा रहेगा गेन. और ये तो ऑलरेडी कितना है मेरा? x है ना. तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100. 100 उधर जाके क्या होएगा? मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू आएगा. कर चुके अपन ये सॉल्व, जिसके अंदर c का वैल्यू 0 रहता है. कॉमन निकालते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 0 में x कॉमन निकालते हैं, ऐसा बनता है. फिर ये x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू क्या? इस तरीके से. ठीक है. येस और नो. इसको घर जाके अच्छे से सॉल्व करना. फिर आते हैं अपन किस पे?
AP पे। अब अगर तुम लोग का लीनियर और क्वाड्रेटिक अच्छे से हो रहा है तो AP के खाली चिंदी चिंदी वाले सम करना अनिवार्य है। अनिवार्य समझते हो? मुझे भी नहीं मालूम, बताओ। अब ध्यान से सुनो, अपने को क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सीक्वेंस AP है के, आता है सबको। क्या फाइंड करने का? D। कितनी बार? 3 बार। 3 बार D फाइंड किए, तीनों बार सेम आया मतलब AP है। अगर तीनों बार सेम नहीं आया तो AP। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सम जो मुझे लगता है तुम लोग नहीं कर पाओगे अगर आया तो वो है ये 7वां और 6ठा और दूसरा, ये सब अपॉन वाले हैं, ठीक है? यस और नो? दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्या? AP बनाओ। क्या करो? AP बनाओ। जैसे A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है कितना, तो T1 कितना हो गया तुम्हारा? T2 क्या होता है? A प्लस D। T3 क्या होता है? A प्लस 2D। T4 क्या होता है? A प्लस 3D। ये याद है तो ये करो, नहीं याद है तो T2 क्या होता है? T1 प्लस D। T3 क्या होता है? T2 प्लस। T4 क्या होता है? T3 प्लस। जो तुमको आ रहा है समझ